नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। कल की वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में जाना। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। अगर मुख्य कारण पर ध्यान दें तो ये ज्ञात होता है कि जब मुसलमानों का आगमन हमारे देश में हुआ तो वे लोग हिंदू जनता को पराजित करके उनकी भक्ति भावना को बहुत आहत किए। उस समय जो देखिए, जैसा होता है कि एक कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसी मनोवृत्ति को अगर देखा जाए तो वहां प्रचलित हो गया था कि जो भी मुसलमान थे वो अपने तो धर्म का प्रचार कर रहे थे और साथ में हिंदू धर्म को वो निम्न बता रहे थे और उसके पूजा पाठ में विरोध उत्पन्न कर रहे थे। इसी मनोवृत्ति के कारण जब किसी का बहुत विरोध होता है, जब किसी को बहुत आहत किया जाता है तो उसके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। तो जो ये प्रवृत्ति थी, पराजित प्रवृत्ति जो थी, और हम ये भी देखते हैं कि जब कोई बहुत हताश और निराश हो जाता है तो वो ईश्वर के प्रति ही उसकी आस्था और प्रबल हो जाती है। ईश्वर के प्रति उसका प्रेम और दृढ़ हो जाता है और बहुत ही दृढ़ता से वो अपने उस भावना को व्यक्त करता है। इस संबंध में देखा जाए तो सबसे पहले जो मूल स्रोत उत्पन्न हुआ वो दक्षिण भारत में 7वीं सदी में अलवार भक्तों के माध्यम से हुआ। भक्ति का जो मूल स्रोत था वो दक्षिण भारत में 7वीं सदी में आलवार भक्तों ने भक्ति भावना प्रारंभ की। उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई और इस तरीके से जो भारतीय जनता थी वो अपनी भक्ति भावना को श्रेष्ठ बता करके, अपनी आध्यात्मिकता को श्रेष्ठ बता करके उस पराजित मनोवृत्ति जो थी, जो उनका दमन किया जाता था, उस अपनी पराजित मनोवृत्ति से, क्योंकि वो काफी हताश और निराश हो गए थे, तो उस मनोवृत्ति से वो लोग अपने आप को बाहर निकाल पाए। इसके आगे अगर हम देखें तो इस भावना को प्रसारित और प्रचारित करने में आलवार भक्तों का विशेष योगदान था। आलवार भक्तों के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। कल ये जाना था कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। आज ये जानते हैं कि आलवार भक्त किसे कहते हैं। आलवार भक्त जो होते हैं वो वैष्णव भक्त जो है उन्हीं को तमिल भाषा में आलवार भक्त कहते हैं। तमिल प्रांत में जब बौद्ध और जैनों का विरोध करने के लिए शैव और वैष्णव भक्त आगे आए तो उनकी धार्मिक क्रांति जो थी उसी के माध्यम से उन लोगों ने भक्ति का प्रचार किया। इस क्रम में अगर हम आलवार और नयनार भक्तों की चर्चा करें तो आलवार जो भक्त थे वो वैष्णव भक्त थे। अब आप लोग के मन में ये हो रहा होगा कि नयनार भक्त कौन से थे। तो जो नयनार थे वो शैव भक्त थे। अब शैव और वैष्णव की अगर चर्चा करें तो शैव मत जो होता है, शैव मत के जो अनुयायी होते हैं वो मुख्य रूप से शिव की आराधना करते हैं और जो आलवार संत थे वो वैष्णव भक्त थे। और इन आलवार या वैष्णव भक्त इनको कहे तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था जन जागृति में भक्ति भावना को उत्पन्न करना। मतलब उनका था कि जन जन में इस भक्ति भावना को उत्पन्न किया जाए जिससे हिंदू समाज सुदृढ़ हो सके। और इसके लिए इन लोगों ने वेद, उपनिषद, गीता आदि में गृहीत भक्ति भावों को जनता तक पहुंचाने के लिए पद शैली और गीतों को प्रमुखता दी। इस संबंध में अगर हम आगे देखें तो प्रमुख वैष्णव संप्रदाय की अगर चर्चा करें तो वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत 5 रात्र, नारायणी एवं 7 तत्व संप्रदायों की स्थापना की गई। इसमें अगर हम 5 रात्र के शब्द का अर्थ बताएं आपको तो 5 रात्र में जो रात का अर्थ हुआ वह है ज्ञान और 5 रात का अर्थ है कि 5 प्रकार के ज्ञान का अच्छी तरह से बोध होना। ये 5 ज्ञान कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। इसमें पहला है परम तत्व, दूसरा है मुक्ति, तीसरा है भुक्ति, चौथा है योग तथा पांचवा है विषय। विषय का अर्थ हुआ संसार। ये जो 5 रात है इसे शंकराचार्य ने धर्म की प्रतिष्ठा की है। इस 5 रात धर्म की जो प्रतिष्ठा है वो शंकराचार्य जी ने की है।
आइए अब आगे जानते हैं कि वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा जो परिवर्तित सिद्धांत है उनके बारे में जानते हैं। जो आचार्यों ने सिद्धांत की चर्चा की है भक्ति के प्रमुख सिद्धांतों की, उसमें देखते हैं तो पहला है विशिष्टाद्वैतवाद, जो रामानुजाचार्य जी का है। दूसरा है द्वैतवाद, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, ये मध्वाचार्य जी का है। तीसरा जो है शुद्धाद्वैतवाद, ये विष्णु स्वामी जी का ही है। और चौथा है द्वैताद्वैतवाद, जिसे निम्बकाचार्य ने स्थापित किया है। पांचवा है सखी संप्रदाय, ये स्वामी हरिदास का है। छठवां है श्री संप्रदाय, इसके आचार्य जो है वो रामानुजाचार्य हैं। सातवां गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय, और इसके आचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी हैं। अगला देखिए हरिदासी संप्रदाय, ये स्वामी हरिदास का है। अगला जो है वो है रुद्र संप्रदाय, इसके आचार्य विष्णु स्वामी है। इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है रामावत संप्रदाय, और इसके आचार्य रामानंद जी हैं। आगे देखें अद्वैतावाद, इसके आचार्य शंकराचार्य हैं। और 12वां जो है वो है राधा वल्लभी संप्रदाय, जिसके आचार्य स्वामी हित हरिवंश हैं। ये थे वो 12 आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांतों को बताया। अब आगे जानते हैं कि वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए अगर हम वैष्णव भक्ति की बात करें तो सबसे पहले इसमें प्रथम स्तर पे आता है कि ये पूर्ण रूप से जो है वो अहिंसा को प्रमुखता देते हैं, अहिंसावादी होते हैं। और ये प्राणी मात्र से प्रेम दर्शाते हैं, हर एक प्राणी पे दया भाव रखते हैं। इसके साथ ही ये देवों के सुंदर रूप में विग्रह बना करके, विग्रह यानी मूर्ति बना करके उसकी आराधना करते हैं। और वैष्णव भक्त जो है वे जो है उन लोगों ने ही भक्ति रस की भी स्थापना की थी। अगर देखा जाए तो विष्णु के दो अवतार जो राम और कृष्ण हैं, इन्हें ये लोग प्रमुखता देते हैं अपने भक्ति में। और इनका जो मुख्य रस है वो है भक्ति, श्रृंगार, वीर, करुण एवं साहित्य के जो रचना इन लोगों ने की है वैष्णव भक्तों ने, उसमें ये सारे रस इनके प्राप्त होते हैं। इस भक्ति काल के क्रम में जब हम आगे इन कवियों की साहित्यिक विशेषताओं या उनके बारे में चर्चा करेंगे तो ये सारे रस उनके जो काव्य है उसमें प्राप्त होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भक्ति रस है तो उसमें श्रृंगार रस कैसे आएगा। तो आपको बता दें कि बहुत सारे कवि जो है, जैसे मान लीजिए अगर कबीर को ही मान लिया जाए या जायसी को मान लिया जाए, वो आराध्य देव जो उनके होते हैं उनको वो पति पत्नी का भाव रखते हैं। इस क्रम में एक उदाहरण में प्रस्तुत करना चाहूंगी। कबीर की दो पंक्तियां हैं कि वो कहते हैं दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो इस तरह के जो उदाहरण आपको मिलेंगे वो श्रृंगार रस से संबंधित होते हैं, जबकि वो पूर्ण रूप से भक्त कवि हैं, लेकिन उनके पंक्तियों में भी इस तरह के श्रृंगारिक भक्ति जो है वो प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि ये जो प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं उनमें सर्वप्रमुख कौन है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जो समय है वो 1017 ईस्वी से लेकर के 1127 ईस्वी तक है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं और इनके सिद्धांत को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। ये भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। मुख्य रूप से ये जो है भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं। इनके जो काव्य में देखा जाए तो ये मुख्य रूप से बताते हैं कि वे जीव जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। भगवान के शरण में दास्य भाव से जाकर ही जीवात्मा का कल्याण होता है, ये इनका प्रमुख मत है। इनके द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय है उसको श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, अर्थात विशिष्टाद्वैतवाद को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे देखते हैं मध्वाचार्य जी के बारे में। अगर हम चर्चा करें तो इनका जन्म 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। इनका मत द्वैताद्वैत कहलाता है और इन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया है। ये जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में भेद को नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर और जीव एक है, इसलिए ये जो द्वैताद्वैतवाद है उसका वो विरोध करते हैं। इनका मत है द्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतावाद का ये मुख्य रूप से
विरोध करते हैं। आगे देखते हैं विष्णु स्वामी जी के बारे में। जो विष्णु स्वामी जी हैं, इनका समय 13वीं शताब्दी माना गया है। ये ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। पूर्ण रूप से ये ईश्वर की भक्ति में उनको सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में मानते हैं। आगे देखते हैं निम्बार्काचार्य जी को अगर देखा जाए तो इनका मत जो है वो द्वैताद्वैतवाद है, और इनका जो समय है वह है 1162 ईस्वी के आसपास। अगला देखते हैं हरिदास जी का, तो इनका सखी संप्रदाय है। इसके आगे देखें वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की, और इनका जो समय है वो है 1100 नहीं 1100 नहीं, सॉरी, इनका समय जो है वो 1479 ईस्वी है। और ये रामपुर जिले में ये चंपारण गांव में इनका जन्म हुआ था। ये तैलंक ब्राह्मण थे। ये थे प्रमुख आचार्य जो ये संप्रदायों के बारे में हमने आपको बताया, उनके ये प्रमुख आचार्य थे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे, आलवार और नैनार भक्ति का अर्थ जाना हम लोगों ने। इसके साथ ही वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को भी जाना, वैष्णव भक्ति की विशेषताएं और प्रमुख वैष्णव आचार्य के बारे में भी जाना। आगे अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कल की वीडियो में भक्ति काल के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।